हेलो दोस्तों, आपका जेएमडी क्लासेज बिहार बोर्ड में स्वागत है। मैं रंजय कुमार आपको आज का अगला वीडियो यानी मैथ का जो क्रैश कोर्स था उसको आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न लेकर के आया हूं। चलिए इसको मैं शुरुआत करता हूं और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं। आइए चलिए देखिए, ये जो सवाल बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है क्या? बहुत आसान है। करें, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और 2 नंबर पर भी कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है, मान निकालना है। आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देख लो, आधार यानी b बाई पी यानी आधार बटा लंब। बोले तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी आधार का मान है, लंब का मान है, किसका मान नहीं है? तो कर्ण का मान नहीं है। तो हमको सबसे पहले कर्ण का मान इसमें निकालना है। और जरा सजा दो यहां पर, यानी आधार यानी बोले तो b के मान कितना दिया है 7, लंब यानी p के मान कितना दिया है 8, कर्ण यानी h का मान नहीं दिया है यानी क्वेश्चन मार्क। इस देखिए कॉट थीटा बराबर होता है यानी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है 7 यानी b का मान कितना है 7, लंब यानी p कितना है 8 और हमारा कर्ण नहीं यानी h बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए h, चलो मैंने कल के वीडियो में h का फॉर्मूला आपको लिखा था। h बराबर क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए p का मान देखिए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आप प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। चलिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का कितना हो जाएगा 64, आप प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 सत्ते 49 और आप इस दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 113। चलिए लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्म भी मिल गया। अब हमारा जो 1 नंबर यहां पर सवाल है उसका मान निकालते हैं और उसके बाद से 2 नंबर का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं 1 नंबर उतारने का प्रयास करता हूं। 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए 1 माइनस क्या है कॉस थीटा, चलिए लिख दीजिए। आइए यहीं से आंसर ले लीजिए। चलो अब बताओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला है? तो एक प्लस और एक माइनस यहां पर यानी फॉर्मूला किसका है बाबू? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी इंटू का होता है a माइनस बी, यानी जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर ये किसका हो सकता है? तो a स्क्वायर माइनस किसका b स्क्वायर। तो ये a के मान क्या देखो तो 1 यानी 1 का हो गया स्क्वायर, अब माइनस b के मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए उसी प्रकार फिर से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है, तो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस का होता है b। तो बता इसमें क्या हो जाएगा फिर से 1 का स्क्वायर अब माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए ध्यान से 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और साइन का कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का थीटा बटे 1 का 1 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर क्या हो जाता है थीटा। आइए ध्यान से देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम।
चलो, अब कॉस बटा जो साइन है, कॉस बटा जो साइन है वो किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का। तो दोनों पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉस बटा साइन का हो गया कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉट का मान तो बहुत पूछना ही नहीं है, कॉट का मान तो ऑलरेडी कितना है बहुत? 7 बटा क्या है? 8। तो रख दीजिए 7 बटा 8 और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो 7 बटा क्या है? 8 कॉट थीटा का। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। बताइए 7 का स्क्वायर का हो गया 7 सत्ते 49, और 8 का कितना हो गया? 8 अठाई 64। तो ये हमारा एक नंबर का हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्या निकालना है? तो दूसरा बहुत ही आसान है, आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बताओ कॉट थीटा का मान ऑलरेडी पहले से कितना दिया है? 7 बटा 8। तो मैंने यहां पर लिख दिया 7 बटा 8। ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और 8 अठाई 64। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आशा करता हूं कि आपको सवाल अच्छा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप इसको दोबारा वीडियो को देखिएगा और अच्छा से समझिएगा।